आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीटेट एग्ज़ाम पास करने के तरीके क्या हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मार्कशीट के बारे में। आप यह लाइव डेमो देख पाएंगे कि यह एग्ज़ाम 2022 का दिया था, जिसमें जो है यह बिना किसी मेहनत के जो है इतने नंबर आए हुए हैं। आप यहाँ पर जो है दोनों में सब्जेक्ट देख पाएंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों यहाँ पर दिए हुए हैं और आप यहाँ पर नंबर भी देख पाएंगे। यह सिर्फ इसीलिए दिया गया था कि बिना किसी मेहनत के क्या एग्ज़ाम बीट कर पाएंगे या नहीं, इसलिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एग्ज़ाम जो है पास हो चुके हैं, क्योंकि यह जो है ओबीसी कैटेगरी की मार्कशीट है। क्योंकि हम जो है ओबीसी के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसलिए यह जो है ओबीसी की है। तो आप भी जो है बिना किसी मेहनत के पास कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है आपको हम कुछ तरीके बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तरीका एक की। इससे पहले हम जान लेते हैं कि किसको जो है कितने नंबर लाने अनिवार्य है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो है सीटेट में जो है 90 नंबर लाने अनिवार्य है, तभी वह जो है पास समझे जाएंगे। और ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लिए जो है 82 नंबर लाना अनिवार्य है, तब वो जो है पास माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर कि आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, पेडागॉजी से संबंधित हो चाहे हिंदी से संबंधित हो। आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो पेडागॉजी से संबंधित होंगे। लगभग पूरे पेपर की बात की जाए 150 में तो 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पेडागॉजी से संबंधित होंगे, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम 50-60 में हम जो है 30-35 क्वेश्चन तो कम से कम कर ही पाएंगे, जिनमें हमें जो है सकारात्मक सोचना है। सकारात्मक का मतलब है कि हमें जो है नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है और हम जो है पॉजिटिव सोचेंगे। ट्रिक नंबर यही है कि हमें जो है पॉजिटिव सोचना है। सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं जो 2022 के पेपर में जो है आया था। आपको पेपर भी भेज देंगे, यदि आप पेपर चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो वीडियो के अंत में, जहाँ पर आपको जो है वह पेपर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन यह है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? यह प्रश्न है। इसके ऑप्शन क्या है? कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा, मतलब ये नेगेटिव को ऑप्शन दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव हमें छाड़ना है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, अवरुद्ध का मतलब रोकती है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, ये भी हमें नहीं लगाना है। इसके बाद पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, ये ऑप्शन है। दूसरा है, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, मतलब जो है वह पढ़ाने आई तो उसका जो है कार्य चला रही है। तो इन दोनों में से जो है हमें सबसे पहले तो ये इसमें जो है पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा लग रही है। 3 वाले में पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो यह जो है आंसर शीट जो थी उसमें भी यही 3 नंबर वाला सही है आंसर। तो ऐसे ही आपको जो है पॉजिटिव थिंकिंग वाले क्वेश्चन को सही करना है। दूसरा ट्रिक यह है कि जिस भी क्वेश्चन में आपको जो है सबसे बड़ा, जब आप किसी प्रश्न का आंसर नहीं जानते हो, आपको लग रहा हो कि आप इससे जो है नहीं कर पाएंगे या फिर ऐसा कुछ, तो आप जो है उस प्रश्न का उत्तर जो है बड़ा ही देखेंगे, जो प्रश्न में लिखा होगा उसी पर टिक करेंगे। क्योंकि 2022 व 2018-17 इन तीनों वर्षों के सारे पेपर को हमने चेक किया और फिर उसमें जो है निष्कर्ष क्या निकला कि जिसमें जो है ज़्यादा बड़ा आंसर दिया हुआ था उसका मैक्सिमम वही वाला क्वेश्चन सही था। यह जो है ट्रिक नंबर 2 है। आप यहाँ पर कुछ आपको प्रश्न दिखाते हैं जिसमें आप जो है कर पाएंगे। यह जो है पेडागॉजी जो है गणित का है, जिसमें यहाँ पर देख पाएंगे, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन। ये जो ऑप्शन थे ये छोटे छोटे ऑप्शन दिए, लेकिन तीसरा जो है सबसे बड़ा ऑप्शन है, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। तो यह जो है ऑप्शन आंसर शीट में भी सही था। तो आप जो है ऐसे ही देख पाएंगे कि क्वेश्चन जो हमें सबसे लॉन्ग लगेगा ऑप्शन, उसी पर हमको जो है टिक करना है। यह जो है दूसरी ट्रिक थी।
अब हम बात करते हैं तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका है आपको हिंदी के एग्ज़ाम में जो है गद्यांश और पद्यांश मिलेंगे, जिसमें आपको प्रश्नों को छाँट कर लिखना। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गद्यांश से संबंधित होंगे, उनके आंसर हमें छाँट कर देना है। या आप जो है यहाँ पर गद्यांश हिंदी का पढ़ सकते हो और आप यहाँ पर देख पाओगे जिनके जो है 4-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और दूसरे वाले में भी 4 दिए हुए हैं। 8 क्वेश्चन जो है गद्यांश से संबंधित हो गए और इसके बाद जो है आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिनमें केवल भिन्न पूछ रहा है, जैसे अलग क्या है, जैसे रीजनिंग में आते सामान्य सी जानकारी, जैसे कौन सा भिन्न है, कौन सा शब्द भिन्न है, मित्रता, मनुष्यता, मित्र, वीरता। तो मित्रता, मनुष्यता, मित्र ये एक जैसे हैं शब्द, लेकिन वीरता जो है अलग है, यह जो है अलग है। तो इसमें आप जो है देख पाएंगे कि यह जो है क्वेश्चन नंबर 4 सही हुई। तो ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे जिसमें आप जो है बहुत आसानी से टिक कर पाओगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है ला पाओगे। इसके बाद जो है हम अब बात करेंगे कि आपको जो है हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, जैसे तद्भव, तत्सम, विलोम, लिंग, वचन, मुहावरे, कृतियाँ, इनसे भी एक आधे क्वेश्चन आते हैं। यदि आप पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर भी ला सकते हो। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं पेडागॉजी की, जिसमें जो है 10 से ज़्यादा यानी कि 4+ जो है हर बार हर एग्ज़ाम में हर पेपर में जो है 4 से ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं सिद्धांत से संबंधित। जैसे सिद्धांत किसके थे, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, फ्रायड, कोहलबर्ग, बंडूरा, पावलोव, मैस्लो। इनके सिद्धांतों से संबंधित जो है कम से कम जो है 4 प्रश्न और 4 से प्रत्येक पेपर में जो है ज़्यादा ही मिले। 2022 के पेपर में जिसमें हमने अटेंड किया था उसमें जो है 9 क्वेश्चन जो थे इन सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न थे, जिनमें जो है आप केवल इनके सिद्धांतों को पढ़ोगे जिससे आपको 8 से 9 क्वेश्चन जो है इससे संबंधित ला सकते हो। क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में पेडागॉजी जो है 15 नंबर की होगी और पेडागॉजी का एक सब्जेक्ट भी होगा, तो आप जो है मैक्सिमम जो है नंबर कलेक्ट कर सकते हो। यदि कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य देंगे। यदि आप यह पेपर देखना चाहते हो या फिर ऐसे ही समस्त पेपर चाहते हो 2022 के, तो आप हमारे वीडियो के अंत में कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको जो है हम पेपर उपलब्ध करवा सकें।